जुमरा स्टेडियम इस वक्त लोगों से खचाखच भर चुका है। ये इमरान खान अभी नहीं आए हैं और लोगों को इंतज़ार है, शिद्दत से इंतज़ार है। इस वक्त मेरे पास जुनून खड़ा हुआ है। आईएएन के नज़रियात जानते हैं कि वो इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तान के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। आप गुलामी मंजूर करेंगे? जी, हम गुलामी कैसे मंजूर कर सकते हैं जी। देखें, इधर इस्लामी फोबिया के मतलब आए हैं, ये जितनी अवाम है और कितना जम्बे गफीर है, इसका कोई तोड़ तो है नहीं। अल्लाह ताला करम करे, अगर इलेक्शन के ऊपर जब वोटिंग होती है इधर चक जुमरा में, तो मेरा ख्याल है कि वन साइड फैसला हो चुका है। अवाम का जितना जम्बे गफीर है, बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इतने तो आप समझ लें कि 25 दिसंबर को जितने बंदे इकट्ठे हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा ये मामला है। और इंशाल्लाह जो है इमरान खान, उसकी क़यादत के नीचे सारी अवाम बड़ी खुशहाल है और ज़बरदस्त है। अच्छा, जुमरा सिटी की तारीख में ऐसा कभी जलसा नहीं हुआ, लोगों की राय है, आप क्या कहेंगे? जनाब, इस तरह का जलसा तो मेरा ख्याल है कि आसपास किसी ज़िले में नहीं हुआ होगा जितना चक जुमरा में हुआ है। अब अगर कोई आदमी आके बाहर से ये कह दे या इसको बंदे क्राउड ना महसूस हो, जैसे कि बाज़ नून लीग के अफराद, पटवारी हजरात कहते हैं, मगर आप ये देखें कि जितना ज़्यादा जम्बे गफीर है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। समुंदर तो आ चुका है इधर, और क्या बंदा कर सकता है। लेकिन ये है कि ये सारी अवाम के आने का मकसद ये है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म देख रहे हैं और उसके ऊपर फुल यकीन और एतमाद, और उसके जस्टिस के ऊपर पूरा एतमाद है। इमरान खान जो हुकूमत की है वो इस हुकूमत से बेहतर थी। जनाब ये देखें, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। हर बंदा खुशहाल था। अब तो ये देखें, पेट्रोल के जो मामला है, ये 18 रुपये कम कर दिया, कौन सा पहाड़ गिरा दिया। और बैन अल-अक़वामी तौर पे पेट्रोल कितना ज़्यादा सस्ता हुआ है। और ये कहते थे कि पेट्रोल बैन अल-अक़वामी तौर पे चलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा फ्रॉड है। जिस दिन वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जिस दिन इसने सच बोल दिया, उस दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। सही आपने कहा। ये एक और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत ज़बरदस्त कारकुन खड़े हैं। आप ये बताएं, आज के जलसे के अंदर लोग जौकदार जौक आ रहे हैं, कितने लोग आने की उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफ़ी लोग आ गए हैं और काफ़ी लोग बाहर खड़े हुए हैं। और ये कोई पटवारियों की तरह बिरयानी पे बिकने वाले बंदे नहीं हैं, ये बेलौस अपने आप आने वाले बंदे हैं। अच्छा, आप अपनी मदद आपके साथ आए हैं कि आपको लेके आया कोई एमपी, एमएनए, कोई बड़ा आदमी? हमारे दोस्त हैं, वो खुद आए हैं। ये पटवारियों की तरह नहीं है कि बिरयानी की प्लेटों या दिहाड़ी वाले चक्कर में नहीं है ये काम, ये अपने जज्बे से हम आए हैं। अच्छा, ये आप ये बताएं कि मरियम नवाज ने कल एक जलसे में लइये को तहसील बना दिया, बल्कि बनाएंगे, वो कहते हैं बनाएंगे। तो ऐसे लीडर के बारे में आप क्या कहेंगे? जिसका दिमाग ही खराब हो, वो क्या हम उसके बारे में कह सकते, उसे पता ही नहीं है सियासत के बारे में। मरियम के पापा, चोर, मरियम के पापा, ये एक और जुनून है। चोर 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 किसको कह रहे हैं आप? मैं मरियम नवाज के पापा को चोर कह रहा हूँ। बाहर बैठा जो अंदर से बोल रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वो कैसे होगा जब चोरों को टोला? इतने बड़े चोर आए, इतने ज्यादा चोर चोरी करने के लिए आए हैं मुल्क में। कैमरे की तरफ देखता हूँ, ये मरियम के बाबा, ये जो भी है ना चोर हैं, जो बाहर से बैठे हैं, ये सभी मुल्क में आए चोर है। और अजमल चीमा भी चोर है, आसमुद्दीन लोटा चोर है, वो रैन गुंडा चोर है, वो राय राजवी वो भी चोर है, वो जो मलक ने क्या उसका नाम है, मलक नवाब, वो भी चोर है। जो फैसलाबाद के लोंडे चोर हैं, जो गुंडे चोर